नए साल की शुरुआत हो चुकी है और इस नए साल में एक नया वायरस भी काफी चर्चा में बना हुआ है। कहीं यह फिर से किसी महामारी का तो संकेत नहीं। 4 साल पहले यानी कि 2020 में आई महामारी कोविड-19 ने हम सबकी जिंदगी बदल दी थी। हमने नए सिरे से जिंदगी जीना शुरू किया ही था कि अब इस नए वायरस ने सबके अंदर डर पैदा कर दिया है। दुनिया भर को दहला चुकी कोविड-19 महामारी के बाद HMPV नाम के वायरस ने चीन में दस्तक फैला दी है। इस वायरस का बेंगलुरु में पहला मामला सामने आया है। बेंगलुरु के एक अस्पताल में 8 महीने की बच्ची में HMPV वायरस डिटेक्ट किया गया है और हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना है कि हमने हमारी लैब में इसका टेस्ट नहीं किया है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इसके मामले की रिपोर्ट आई है और प्राइवेट हॉस्पिटल इस रिपोर्ट पर संदेह करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। आपको बता दें कि HMPV वायरस आमतौर पर बच्चों में ही डिटेक्ट होता है। सभी फ्लू सैंपल में से 0.7 पर HMPV के होते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें HMPV वायरस के बारे में, तो HMPV वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसे पहली बार 2001 में खोजा गया था और तब से यह कई बार अलग अलग एरियाज में देखा गया है। यह वायरस खास तौर पर सर्दियों के मौसम में ज्यादा एक्टिव होते हैं। हालांकि इस वायरस से सभी उम्र के लोग अफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन यह बच्चों और बुजुर्गों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। एक्सपर्ट्स फिलहाल इसे महामारी के खतरे के रूप में नहीं देख रहे हैं, लेकिन कोविड-19 के अनुभव के बाद HMPV के बढ़ते मामलों ने सरकारों और स्वास्थ्य अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी। इस वायरस के लक्षण की बात करें तो एक्सपर्ट्स ने बताया है कि जितने भी वायरस आपके फेफड़ों से जुड़े होते हैं या रेस्पिरेटरी से जुड़े होते हैं, उन सबका पहला लक्षण होता है नाक बंद होना, गला बंद होना, खांसी आना या ईक आना, बुखार आना और शरीर में थकान रहना भी इसके लक्षण है। कोरोना में जैसा देखा गया था कि लोगों का स्वाद खत्म हो जाता था, लोगों को सूंघने पर खुशबू का पता नहीं चलता था, ऐसा कोई लक्षण अभी तक मरीजों में नहीं देखा गया है। अब अगर बात करें कि ये वायरस फैलता कैसे है, तो आपको बता दें कि खांसी और ईक के दौरान निकलने वाले थूक के कणों से यह वायरस फैलता है और लोगों को इफेक्ट करता है। हाथ मिलाने, गले मिलने या एक दूसरे को छूने से भी ये फैल सकता है। अगर खांसी और छींक के कारण किसी सतह पर थूक के कण गिरे हैं और उस सतह पर हाथ लगाने के बाद आप उस हाथ से अपने चेहरे, नाक, आंख या मुंह को छूते हैं, तो भी यह वायरस आपको इफेक्ट कर सकता है। अब अगर बात करें इस वायरस से बचाव की, तो एक्सपर्ट्स के अनुसार HMPV वायरस इफेक्टेड लोग या अगर किसी को सर्दी जुकाम है तो उससे दूरी बनाएं। खांसते छींक वक्त मुंह पर रुमाल या कपड़ा रखें। खांसने और छींकने के लिए अलग अलग रुमाल या तौलिए का इस्तेमाल करें, जिसे कुछ घंटों के बाद साबुन से धो दें। अगर आपको सर्दी जुकाम है तो मास्क पहनकर रखें और घर पर ही रहे और आराम करें। डॉक्टर्स का कहना है कि इसके लिए आमतौर पर सर्दी बुखार की दवाएं दी जाती है, लेकिन जिन्हें पहले से ही सांस की कोई बीमारी है, उनमें यह वायरस परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे में डॉक्टर्स की सलाह जरूर लें। आपको बता दें कि अभी इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है। ऐसे में दिल्ली के स्वास्थ्य अधिकारियों ने सांस की बीमारियों से निपटने के लिए जरूरी गाइडलाइंस जारी की है। इसमें चीन के इस वायरस से बचाव को लेकर जरूर कदम उठाए जाने को लेकर चर्चा हुई। इस वायरस से जुड़े हल्के केस का इलाज करने के लिए अस्पतालों में जरूरी दवाइयां उपलब्ध होनी चाहिए। इनमें पैरासिटामोल, एंटीहिस्टामाइन ब्रोंको, डायलेटस कफ सिरप और ऑक्सीजन शामिल है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि जरूरत पड़ने पर मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके। दिल्ली सरकार ने लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह गाइडलाइंस जारी की है और आपको बता दें कि 2 जनवरी 2025 तक IDSPADC और WHO के आंकड़ों के अनुसार सांस की बीमारियों में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। फिर भी सरकार पहले से तैयारियां करके किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। चीन में बढ़ते मामलों को देखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है। इस नए वायरस ने हम सबके अंदर एक डर तो पैदा किया ही है, लेकिन साथ ही साथ इस बार शायद सरकार इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी है।
HMPV वायरस के हाहाकार चीन में मचने के बाद अब इसका पहला केस भारत में मिल चुका है, और वह भी 8 महीने की बच्ची के अंदर। तो इसको लेकर हमें सिंसियर और एक्टिव होने की जरूरत है। अगर आपकी तबीयत थोड़ी भी खराब नजर आए तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, और इस खबर पर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ गैलरी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।